नमस्कार दोस्तों। तो देखिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में जो है फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं जो है रेगुलर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं। तो आज 43वां भाग लेकर आ गया हूं, सॉरी 44वां भाग लेकर आ गया हूं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है 44वां भाग का, कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा क्या होता है। देखिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, तो हम साइंस लेकर आए हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा क्या होता है। तो देखिए बहुत लोग जो है जड़ मार देते हैं, बहुत लोग कंद मार देते हैं, तो ये सब कुछ नहीं है। यहाँ प्रकंद है। तो हल्दी का खाने लायक जो हिस्सा होता है वह प्रकंद होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पेड़ की छाल में कुनैन मिलती है जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है कुनैन, वो सिंकोना बोलाडोना ही पूरा नाम है। उस वृक्ष के सिंकोना के वृक्ष के छाल से जो है मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नेचुरल फार्म में रबर किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए नेचुरल फार्म में जो रबर है दोस्तों वह लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। लेटेक्स के रूप में नेचुरल फॉर्म में रबर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है। तो जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है वह जो है नील हरित शैवाल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अफीम किससे प्राप्त की जाती है। तो देखिए दोस्तों, कच्चे फलों की लेटेक्स जो है उसी से जो है अफीम प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों आज का, सुगंधित पुष्प में परागन किसके द्वारा होता है। तो देखिए जो सुगंधित पुष्प में परागन होता है वह कीट पतंगों के द्वारा होता है, तितली उतली के कारण होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितना रेगुलर रहते हैं पढ़ाई में, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ते तो बहुत मन लगा के हैं जितना भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि 2 दिन 4 दिन पढ़ते हैं फिर घर चले जाते हैं, कभी शादी में चले जाते हैं, कभी छठियारी में चले जाते हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें अगर आपको सफलता लेनी है तो, क्योंकि ये सब करने से क्या होता है, मान लीजिए कि आप कहीं गए एक दिन के लिए, तो आप दूसरे दिन भी जो है डिस्टर्ब रहेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आपका एक एक दिन करके साल का जो है लगभग 100 दिन एक्स्ट्रा बर्बाद हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए और किसी भी फंक्शन या कोई भी चीज हो जो एकदम जरूरी नहीं हो उसमें जाने से बचिए, क्योंकि आपका भविष्य अगर उज्जवल होगा तो आपको बहुत लोग पूछेंगे बाद में, नहीं तो वही लोग बाद में ताना देंगे कि आप तो बार बार इधर उधर घुमा करते थे, सफलता कैसे मिलती। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मशरूम क्या है। देखिए दोस्तों मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि मशरूम एक कवक है, ये काई वायरस और बैक्टीरिया नहीं है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो दोस्तों देखिए मैनोमीटर के द्वारा जो है वो गैसों का दाब मापा जाता है और बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। तो ये नंबर सही हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च संधारिता क्षमता वाले छोटे साइज के संधारित्रों में वर्तमान में विद्युत अवरोधक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए आजकल रबर का उपयोग जो है उच्च संधारित्र वाले जो क्षमता वाले छोटे साइज के जो यंत्र होते हैं उसमें रबर का प्रयोग किया जाता है अवरोधक के रूप में। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों जो विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों वो कार्य के बराबर होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर जो है लास्ट डेट है बिहार एसएससी फॉर्म भरने का। अगर आप लोग अभी तक नहीं भरे हैं तो कृपया एक बार भर ले, और अगर भर भी लिए हैं तो एक बार जो है आप लॉगिन करके उसको पुष्टि कर ले कि आपका फॉर्म फाइनली सबमिट था या नहीं था, या पेमेंट
करना भूल गए थे, या लास्ट स्टेप करना आपका जो है लाइव फोटो उसमें सबमिट करना था वो भूल गए थे, नहीं तो बाद में पता चला कि हमको लग रहा है कि फॉर्म भर दिए और लास्ट में पता चला कि लाइव फोटो तो उसमें अपलोड किए ही नहीं, सारा प्रोसेस हो गया था। तो इसलिए एक बार चेक कर ले कि सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार चेक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर नहीं चेक किए तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अभी सुनहरा अवसर है सभी लोगों के लिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा अभी आ रही है। ये इस बार वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए आप लोग एक बार जरूर कंफर्म करें, और कोई भी फॉर्म आए तो समय से पहले भरने का कोशिश करें, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। और सेंट्रल ओबीसी और स्टेट ओबीसी सब बनवा करके जो है रख ले, आपको फॉर्म भरना हो या नहीं भरना हो कोई मतलब नहीं है। हर एक साल आप जो है फॉर्म भरने से पहले ही ये सारा जो जाति आवासीय आय है आपका, प्लस में जो है आपका ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब बनवा कर रख ले, क्योंकि समय पर आपका जो है बहुत दिक्कत हो सकता है और पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो इसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को यदि आधा कर दिया जाता है तो इसमें बहने वाली धारा भी आधी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबक को किस से बचाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जो चुंबक रक्षक है दोस्तों, तो उसका प्रयोग जो है चुंबक को किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो इसमें स्वतः चुंबकन से बचाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि स्वतः चुंबकन से बचाने के लिए उसमें चुंबक रक्षक का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि थर्मिस्टर क्या है? तो देखिए दोस्तों, थर्मिस्टर क्या होता है? तो यह एक छोटा लघु प्रतिरोध होता है दोस्तों थर्मिस्टर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्किन इफेक्ट के कारण कहाँ विद्युत धारा का प्रवाह होता है? तो दोस्तों, कंडक्टर के से एक समान अगर देखेंगे तो स्किन इफेक्ट के कारण विद्युत धारा का जो है प्रभाव होता है। आप देखिए, कभी जो है क्या कीजिए कि कभी देखे होंगे ऐसा कि एक बल्ब को लेते हैं, तो इधर डीसी बल्ब को लेते हैं, तो अगर एक हाथ में इधर बल्ब पकड़े हैं, दूसरे हाथ में इधर वायर पकड़े हैं, तो क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा एकदम दिखता है कि जलता हुआ प्रतीत होता है, तो ये स्किन इफेक्ट के कारण जो है प्रभाव होता है। तो ये कंडक्टर से एक समान जो है मतलब प्रभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कंडक्टर से एक समान, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्श वोल्टेज सोर्स का लक्षण किस डिवाइस में पाया जाता है? तो देखिए, आदर्श वोल्टेज सोर्स का लक्षण जो है दोस्तों वो जेनर डायोड में पाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, समानांतर प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटेंस किस पर आश्रित नहीं होता है? तो देखिए, समानांतर प्लेट कंडेंसर का जो कैपेसिटेंस है वह जो है प्लेट के धातु पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अवरोधक बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो देखिए दोस्तों, अवरोधक बनाने के लिए जो है मूल रूप से नाइक्रोम का प्रयोग होता है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो दोस्तों, गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है धारा का पता लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? तो देखिए, जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है तो वो हेनरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया कि प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो हेनरी हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो देखिए दोस्तों, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है दोस्तों सर्वप्रथम ओरेस्टेड ने जो है वो अवलोकित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि फैराडे ने जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है वो सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों, चुंबकीय जो फ्लक्स होती है उसकी एसआई यूनिट वेबर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा
कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रक्रिया के द्वारा धातु को और अचुंबकीय बनाया जाता है? तो देखिए धातु को अचुंबकीय जो बनाया जाता है वो डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि धातु को अचुंबकीय जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि गतिशील वैद्युत जो आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है? तो जो गतिशील वैद्युत आवेश होता है दोस्तों वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें ताकि और भी हमारा हौसला बुलंद हो और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न ला सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।